आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, आज के क्वेश्चन में हमें गिवन ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले ए क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्ट में हमें डिक्रीजिंग आयनिक साइज में अरेंज करना है Mg2+, और फिर उसके बाद इसको हम लिख दें यदि Na+, फिर O2- की जगह पहले F-, फिर O2-, इस तरीके से यदि लिखते हैं तो हमें डिक्रीजिंग आयनिक साइज में यहाँ अरेंज करना है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे 12 प्रोटॉन होगा, 10 इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। यहाँ पे 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हमारा होगा 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 8 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये हम देख सकते हैं जैसे जैसे हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है साइज छोटी होती जाती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में। तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे है तो उसकी साइज क्या होगी, सबसे छोटी होगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज का मतलब डिक्रीज इन साइज। तो यहाँ पे मैक्सिमम न्यूक्लियर चार्ज, तो उसके साइज क्या होगी, मिनिमम। तो हमारा ये ऑर्डर होगा, ये रिक्वायर्ड ऑर्डर हो गया हमारा ए का जो हमसे पूछा गया है। तो डिक्रीजिंग आयनिक साइज ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर यदि हमसे कहा गया है तो O2- सबसे बड़ा होगा, फिर F- उससे छोटा, फिर Na+ उससे छोटा, और Mg2+ सबसे छोटा। ये हमारा ऑर्डर हो गया जिस हिसाब से कहा गया है ये। अब आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या है हमारा, इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में हमें कंपेयर करना है कि किसका ज़्यादा किसका कम होगा। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो 3s1, मैग्नीशियम का 3s2, एल्यूमिनियम का 3s2 3p1, और सिलिकॉन का 3s2 और 3p2। इस तरीके का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। और यदि हम देखें तो सोडियम के केस में क्योंकि मैक्सिमम साइज बड़ा होता है, और पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा साइज इंक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है। तो साइज डिक्रीज करने के कारण यहाँ पे हमारा आयनाइजेशन एनर्जी हमारा इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। तो जनरल ट्रेंड हमारा क्या होना चाहिए, सोडियम का आयनाइजेशन एनर्जी लीस्ट होना चाहिए, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, और फिर सिलिकॉन। लेकिन मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में हमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है। रीज़न क्या है, हमें एल्यूमिनियम के केस में 3p से इलेक्ट्रॉन निकालना है, जबकि मैग्नीशियम के केस में 3s, और यहाँ पे 3p से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है एज कम्पेयर टू 3s ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट के कारण यहाँ पे क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। मतलब सोडियम का लीस्ट, फिर एल्यूमिनियम का, फिर मैग्नीशियम का, और सबसे अधिक आयनाइजेशन एनर्जी होगा सिलिकॉन का। तो देखते हैं हमसे कौन सा ऑर्डर पूछा गया था, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया था, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का। अब बी पे आते हैं, नेक्स्ट सी पे आते हैं। इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ F2N2Cl2 एंड O2। तो बॉन्ड लेंथ की यदि बात की जाए, F2N2 O2 एंड Cl2। तो यदि देखा जाए तो ये तीनों क्या है, हमारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट। तो सेकेंड पीरियड वालों का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ऑब्वियसली छोटा होगा थर्ड पीरियड से। तो क्लोरीन के केस में क्या होगा, बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होगा। फिर क्लोरीन के बाद होगा हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद आएगा क्लोरीन, और फ्लोरीन में क्या होता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा। नाइट्रोजन केस में हम जानते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा डबल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होगा। और क्लोरीन फ्लोरीन में हम देखें तो क्लोरीन का साइज बड़ा है तो उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्योंकि, और सबसे छोटा होगा हमारा नाइट्रोजन केस में क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड ऑर्डर होगा सी का। हमसे पूछा गया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर यदि देखा जाए तो ये जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, N2 इज लेस देन O2 इज लेस देन F2 इज लेस देन Cl2। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ हो गया। ये किसका है, बॉन्ड लेंथ। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा डी, द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग साइज Cl- S2- Ca2+ एंड Al3+।
तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये तीनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। 3 आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है और एल्यूमिनियम हमारा सबसे छोटा होगा क्योंकि वो कैटायन है। ये जनरली हम जानते हैं कि कैटायंस क्या होते हैं, ये स्मॉलर होते हैं एज कम्पेयर टू एनायंस। ये हम डी पार्ट का बात कर रहे हैं। तो सब हमें दिया क्या क्या गया है, एल्यूमिनियम 3+, कैल्शियम 2+, और सल्फर 2- और Cl- और सल्फर 2-। तो यदि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में देखा जाए जैसे कि इन तीनों में, तो जैसे जैसे हमारा नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाता है वैसे वैसे साइज इंक्रीज करती जाती है, या फिर ये कह सकते हैं जैसे जैसे हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा साइज डिक्रीज करेगी। तो न्यूक्लियर चार्ज इन तीनों में देखा जाए तो सबसे अधिक इसमें है, फिर इसमें 17 प्रोटॉन और इसमें 16 प्रोटॉन। तो न्यूक्लियर चार्ज जिसका ज़्यादा होगा उसका साइज क्या होगा, लीस्ट होगा। तो साइज सबसे, ये कह सकते हैं हम कि साइज सबसे छोटा कैल्शियम 2+ का होगा, फिर Cl- और S2- का सबसे बड़ा साइज होगा। एल्यूमिनियम 3+ क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा कैल्शियम 2+ से भी, क्योंकि इसका 3 इलेक्ट्रॉन एक तो हम रिमूव कर दिए और साथ ही साथ यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केवल 10 ही है। तो इसका साइज क्या होगा, और छोटा होगा। ये 4th पीरियड का है और ये 3rd पीरियड का ही है, तो इस वजह से भी कह सकते हैं कि इसका साइज छोटा होगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड ऑर्डर हो जाएगा। देखते हैं हमसे इंक्रीजिंग पूछा गया था या डिक्रीजिंग, तो हमसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया था। इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया हमारा रिक्वायर्ड ऑर्डर। तो ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।